हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग को पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन देखिएगा। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दो तरीका है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब होता ही है कि बाहर। अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, अगर शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका आता है प्लांट में जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं ये किस में आएंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, फ्लावर के अंदर हो रहा है तो उन्हें बोलेंगे इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लिख लीजिएगा कि एंजियोस्पर्म आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इवेंट्स होते हैं? फर्टिलाइजेशन के 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है प्रिपेयर वाला फेज जो होता है, इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है। साइंस में, बायोलॉजी में किसी के लास्ट में अगर जेनेसिस वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमीट का। गैमीट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बन गया तो गैमीट का क्या होगा? ट्रांसफर। यहाँ पे गैमीट बना, अब यहाँ पे गैमीट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। गैमीट का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन होगा। अगर एनिमल का केस है तो वहां पे जाइगोट बनेगा, अगर प्लांट का केस है तो ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा? सीड। आगे देखिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियो। इसमें ओव्यूल जो है डेवलप होकर क्या बनाएगा? सीड। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए हम बनाए हैं एक पॉलन सैक। पॉलन सैक जो होता है ये पॉलन के ग्रेन के ऊपर जो होती है एक वॉल होती है, आउटर वॉल को बोला जाता है एग्जाइन, अंदर वाली को बोला जाता है इंटाइन। बाहर वाला एग्जाइन, अंदर वाला इंटाइन। जो पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक के अंदर जो होता है एक साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। पॉलन सैक में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट करते हैं न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म जो होता है 12th में आप लोग को डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाइन क्या होता है, इंटाइन क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सारा चीज आप लोग 12th में पढ़िएगा। अभी के लिए इतना ही। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? डेवलप होता है, किस क्या बनाता है? वेजिटेटिव सेल। साइटोप्लाज्म क्या बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है, जबकि न्यूक्लियस क्या बनाता है? जनरेटिव सेल। जनरली जो होता है ये वेजिटेटिव सेल जो होती है लार्ज होती है। ज्यादातर पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती हैं? वेजिटेटिव सेल्स। और जनरेटिव सेल जो होती हैं यहाँ से बनाएंगी 2 मेल गैमीट। क्या बनाएंगी? 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। ये एक एम्ब्रियो सैक हम बनाए हैं, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन बता दे रहा है। ये जो हमने 3 सेल बनाया है, पहले हम इसमें जिक्र कर लेते हैं कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। पहले सेल काउंट कर लेते हैं। सेल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सेल हुए? 7 सेल। न्यूक्लियस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या हुए? न्यूक्लियस हुए। किसी एम्ब्रियो सैक में जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होती हैं, ये याद रख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा कि
एक मेल गैमीट जो होता है ये फ्यूज करेगा किसको? एग को, तो बनाएगा क्या? जाइगोट। और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसको? पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल को, तो बनाएगा क्या? एंडोस्पर्म। एंटीपोडल के बारे में, पोलर न्यूक्लियाई, फिलीफॉर्म अपरेटस आप लोग को 12th में डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। इतना याद हो गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम थोड़ा यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का थोड़ा जिक्र ही कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, दिए थे एक साइंटिस्ट, उनका नाम था एस.जी. नवास्टिन। क्या नाम था? एस.जी. नवास्टिन। प्लांट कौन से खोजे थे? लिलियम एंड फ्रिस्टिलेरिया प्लांट में सबसे पहले उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। चलिए आगे थोड़ा हम लोग को देखते हैं। एक मेल गैमीट है, ये किसको फ्यूज करेगा? एग को। क्या बनाएगा? जाइगोट। चलिए यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिएगा। जो मेल गैमीट होते हैं ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एन। एग भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड। कहीं पे सिंगल एन आए तो मतलब क्या समझ लीजिएगा कि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। इधर से एक एन, इधर से एक एन, कितने एन हुए? 2 एन। जाइगोट क्या हुआ? डिप्लॉयड। एक मेल गैमीट किसको फ्यूज किया? एग को, तो क्या बना लिया? जाइगोट। अब दूसरा मेल गैमीट, दूसरा मेल गैमीट वो किसको फ्यूज करेगा? पोलर सेल, पोलर न्यूक्लियाई, या फिर उसी का दूसरा नाम है सेंट्रल सेल। यहाँ पे क्या हुआ? ये एन है। पोलर सेल में आप लोग देखे होंगे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 एन। क्या लिखेंगे? 2। यहाँ एन, इधर 2 एन। एन और 2 एन मिलके क्या बनाते हैं? 3 एन। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका? एंडोस्पर्म का। किसका होगा? एंडोस्पर्म का। चलिए एक ब्रैकेट में आप लोग फर्टिलाइजेशन में लिख लीजिएगा। ओव्यूल जो होता है क्या बनाता है, और ओवरी क्या बनाता है? ओव्यूल आगे चल के वो बनाता है सीड, ओवरी चल के आगे क्या बनाता है? फ्रूट्स। चलिए आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।